इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, जैसे घर में रोशनी का आना, कनी में धूप आना, ये सब आने के लिए हम क्या बोलेंगे। और फिर नेक्स्ट, जिसमें कि जो काम इंसान के द्वारा होता है लेकिन हम नहीं करते हैं, सामने वाला कोई करता है, तो उस करने के लिए, जैसे कि पार्सल आ रहे हैं, पार्सल आ गया है, नया मूवी का ट्रेलर आ गया है, तो इस काम के लिए इस आना का इंग्लिश क्या होगा, इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे एज यूजल प्रैक्टिस। तो फर्स्ट, मैं आ रही हूँ, बहुत सिंपल सा वाक्य है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से है, आई एम कमिंग। प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो आई एम कमिंग। लेकिन जब यहीं पर कहना हो जो मेरा बर्थडे आ रहा है, उसका बर्थडे आ रहा है, तो इसके लिए हम कमिंग नहीं बोलते हैं। उसके लिए यह किस में आ जाता है, किस कैटेगरी में आ जाता है, तो इवेंट का। बर्थडे का आना, एग्ज़ाम का आना, ये सब क्या होता है, एक इवेंट ही होता है। आगे गणेश चतुर्थी या गणेश पूजा का आना इवेंट है, तो इसका आना, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, कौन से वर्ड लेंगे, क्या फ्रेज लेंगे। तो देखते हैं, उसका बर्थडे आ रहा है, तो हर बर्थडे इज़ कमिंग अप, होगा कमिंग ही, लेकिन कमिंग तक हमें रुकना नहीं है, उसमें अप लगा करके फुल स्टॉप देना है। क्लियर गाइड। और अगर हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, अराउंड द कॉर्नर, हिज हर बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर, यहाँ पर अराउंड द कॉर्नर एंड कमिंग अप में डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, कुछ डीप डिफरेंस नहीं है, हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमिंग अप सिंपली बताता है कि इवेंट आने वाला है, इवेंट आने वाला है, और अराउंड द कॉर्नर भी उसी बात को बताता है, लेकिन होता है कि बहुत नज़दीक है, जैसे गणेश पूजा बहुत नज़दीक है, तो अराउंड द कॉर्नर आप दोनों यूज कर। तो फर्स्ट पॉइंट इवेंट का आना। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, जो फ़ोन का आना, आपका फ़ोन आ रहा है, आप, योर फोन इज कमिंग, इज इट राइट, एब्सोल्युटली नो, ये रॉन्ग है, गलत है, कोई नहीं बोलता है, जो बोलता है सो गलत बोलता है। तो योर फोन इज रिंगिंग, योर फोन इज रिंगिंग। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फोन सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब इज आया है और मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, रिंग, आर आई एन जी, रिंग, उसमें आईएनजी। ठीक, तो अगर इसको पास्ट में बोले, आपका फ़ोन आया, आपका फ़ोन आया, तो क्या करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, रिंग का रैंग करेंगे, रिंग, रैंग, रन, या। और दूसरा वे भी हम लोग बोल सकते हैं, यू आर गेटिंग अ कॉल, यू आर गेटिंग अ कॉल मीन्स आपका फ़ोन आ रहा है, गेट में आईएनजी, दोनों ही बहुत ही एडवांस साउंड कर रहा है, या। थर्ड पॉइंट, व्हीकल का आना। व्हीकल का आना, मैं मोस्टली बच्चे को ये बोलते देखती हूँ, सुनती हूँ, मम्मा मम्मा, कार इज कमिंग। वो सही है, गलत नहीं है, हमारे बच्चे गलत नहीं है, जब वो रोड पर चलते हैं, कार आ रही है, बाइक आ रही है, तो वो बोलते हैं इज कमिंग, सही है। लेकिन इसका प्रॉपर वे होता है, जैसे अब ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, तो उसके लिए हम कमिंग नहीं बोलेंगे। अगर हम वहाँ पर कमिंग बोल देते हैं तो एब्सोल्युटली हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य गलत हो जाता है। तो क्या बोलेंगे, अराइविंग, बस इज़ कमिंग, ट्रेन इज़ कमिंग। आप लोग बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर अगर गौर करते होंगे तो अनाउंसमेंट में कमिंग नहीं बोला जाता है, अराइविंग बोला जाता है। यस गाइस, ट्रेन इज कमिंग, द ट्रेन इज अराइविंग, कमिंग नहीं बोला। हाँ, अगर रोड पर चल रहे हैं, कार आ रही है, बाइक आ रही है, तो उसके लिए हम कमिंग इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता है, किस स्थिति में, किस सिचुएशन में, कंडीशन में, कहाँ हम बोल रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब क्या सेंस है, अभी का क्या सेंस है, उस पर भी इंग्लिश डिपेंड करता है। तो वहाँ पर अगर कोई बच्चे बोलते हैं या कोई भी बोलते हैं, तो वो रॉन्ग नहीं होगा, मैं नहीं बोलती हूँ जो वो गलत है। लेकिन जब प्रॉपर ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, अराइविंग बोलेंगे। और कोशिश करेंगे जो रोड पर के लिए भी बोलेंगे अराइविंग, क्योंकि वो भी तो पहुँच ही रही है ना, हमारी ओर आ रही है। यस, लेकिन कमिंग उस सेंस में कमिंग भी गलत नहीं होता है। सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में जब सेंटेंस हो, ट्रेन स्टेशन पर आ गई, सिंपल पास्ट है, आ गई, यहाँ पर हमारा हिंदी वाक्य खत्म हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म अराइव में क्या लगाएंगे, अराइव्ड, द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन। स्टेशन से पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, क्या होता है, प्लेस के लिए पता है, एट। इस तरह से बहुत ही सिंपल है, द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन, द ट्रेन इज अराइविंग, आ रही है एट द स्टेशन, बस आ रही है। तो इसको इंग्लिश में कैसे, या फिर इसका कोई प्रॉपर वर्ड होता है, फ्रेज होता है, एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। गाइस, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी है, सिर्फ हम लोगों को समझना है जो कहाँ हमें कौन सा प्रॉपर उसका क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड जो होता है उसका इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम अच्छा साउंड कर सकें। और हर कमिंग को, हर आना का इंग्लिश कमिंग नहीं समझें,
या पौधों पर फूल आ रहे हैं, मैदान में घास आ रहे हैं, पेड़ पर पत्तियां आ रहे हैं। इन सबों का इंग्लिश क्या होगा? कमिंग। कमिंग नहीं होगा, वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं द फ्लावर्स आर कमिंग ऑन द प्लांट्स ट्रेज, तो वह गलत होता है, वो एब्सोल्युटली गलत। तो चलिए इसको सही प्रॉपर वे में हम लोग कैसे बोलें, कैसे समझें। तो द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, खिलना का क्या होता है? फ्लावर्स आ रहे हैं मतलब खिल रहे हैं, लग रहे हैं। तो ब्लूम, ब्लूम मीन्स खिलना, तो खिल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ब्लूम में आईएनजी। और यहाँ पर आर है, क्यों है? क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल है ना, फ्लावर नहीं है, एक फूल नहीं है, एक से ज़्यादा है, ढेर सारे हैं। तो आर, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ब्लूम में आईएनजी। सब्जेक्ट क्या हुआ इस वाक्य का, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ? तो द फ्लावर्स। द फ्लावर्स प्लस हेल्पिंग वर्ड आर, प्लूरल के लिए आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ब्लूम में आईएनजी, ब्लूमिंग कहाँ पर? तो ऑन द प्लांट, ऑन द ट्रीज, जो आपका सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखिए, पेड़ पर नए पत्ते आ रहे हैं, बारिश के बाद सभी नए नए आ रहे हैं, तो पेड़ पर नए पत्ते आ रहे हैं, तो इसको क्या कमिंग या ब्लूमिंग या ग्रू अप? देखिए क्या होता है, द न्यू लीव्स, द न्यू लीव्स, पत्ते फिर प्लूरल है, तो आर अपेयरिंग ऑन द ट्रीज। अपेयरिंग, यहाँ पर आप प्रॉपर एकदम सही जो वर्ड होता है वो क्या होगा? अपेयरिंग। द न्यू लीव्स आर अपेयरिंग ऑन द ट्रीज, मैदान में हरे हरे घास आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या देंगे? अपेयरिंग देंगे, ब्लूमिंग देंगे। ग्रीन ग्रास, यहाँ पर ग्रास है तो क्या होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? क्या ग्रास को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं ना, तो इसके लिए इज देंगे हमेशा। पता है जिसको हम गिन सकते हैं वह क्या कहलाता है? काउंटेबल। और काउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते हैं वो क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल। तो जिसको नहीं गिन सकते हैं, जो अनकाउंटेबल है, वो हमेशा क्या होता है? ऑलवेज, वो ऑलवेज सिंगुलर ही होता है। तो न्यू ग्रास इज, न्यू ग्रास इज ग्रोइंग, आ रहे हैं, घास आ रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रो, क्योंकि वो उग रहे हैं ना, वो धरती से उग रहे हैं, तो न्यू ग्रास इज ग्रोइंग इन द फील्ड। समझ गए डिफरेंस? जब पौधों पर फूल आते हैं तो ब्लूमिंग, पत्ते आ रहे हैं तो वहाँ पर अपेयरिंग, मैदान में घास आ रहे हैं तो वहाँ पर ग्रोइंग। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो काम हम खुद से नहीं करते हैं दूसरों के द्वारा किया जाता है। जैसे ताज़े फल मार्केट में आ रहे हैं, बाजार में ताज़े फल आ रहे हैं, तो क्या फल जो है, फ्रूट्स, सब्जियां, कुछ भी ग्रोसरी, कुछ भी जो है मार्केट में, वो खुद से आता है? नहीं ना, कोई उसको पहुंचाता है, किसी के द्वारा ये काम किया जाता है। तो यह सेंटेंस देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, जो ये कहाँ पर जा रहा है, ये टेंस है या कुछ और है। जो ताज़े फल, किसी और के द्वारा ये काम हो रहा है ना, कोई और पहुंचा रहा है। तो फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड, सेंटेंस पर गौर कीजिए, आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट, यह काम दूसरों के द्वारा हो रहा है। अमेजॉन से मेरा पार्सल आ रहा है, तो फिर क्या देंगे? कमी नहीं, अमेजॉन डिलीवर कर रहा है ना हमारे घर में, हमारे डोर तक, तो माई ऑर्डर इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम अमेजॉन। अब देखिए फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स कौन सा हेल्पिंग वर्ब ले रहा है? आर, क्योंकि क्या है? फ्रूट्स प्लूरल है, वेजिटेबल्स तो प्लूरल है तो आर। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर, माई ऑर्डर, अगर ऑर्डर्स रहता तो अगेन आर, लेकिन एक ही ऑर्डर है, एक ही पैक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, इज। माई ऑर्डर इज बीइंग, फर्स्ट सेंटेंस में भी, फ्रूट्स में भी मैं डाली हूँ आर बीइंग, इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम अमेजॉन। क्यों डाली हूँ, क्लियर हुआ? बताती हूँ। अब देखिए, नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है, तो किसी के द्वारा आ रहा है ना, उसका जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो उसको ला रहा है ना। तो द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड, इज बीइंग रिलीज्ड, यहाँ पर सभी जान रहे हैं कोई फिल्म रिलीज होता है तो ऑब्वियसली बोलते हैं रिलीज, तो उसी का रिलीज। क्यों रिलीज्ड है? आपने गौर किया इन तीनों वाक्य में, इन तीनों सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया गया है। तो यह कौन सा वाक्य हुआ, कौन सा सेंटेंस हुआ? तो फ्रेंड्स यह कुछ नहीं, यह एक्टिव से पैसिव में लिया गया है, क्योंकि काम किसी और के द्वारा किया गया है। जब काम किसी के और के द्वारा होता है तो पैसिव फॉर्म में जाता है। जैसे सभी हम लोग बच्चे में पढ़े हैं, आम राम के द्वारा खाया जाता है, राम आम खाता है तो राम इट्स अ मंगो, और आम राम के द्वारा खाया जाता है तो अ मंगो इज इटन बाय राम। एक्टिव पैसिव तो वहीं, यह पैसिव फॉर्म में हमारा सेंटेंस है। अब नेक्स्ट देखिए, जो नेचर से रिलेटेड है, जैसे बारिश के बाद फिर से क्या, गर्मी आ रही, बारिश के बाद फिर से गर्मी आने लगी, या बारिश आ रही है, सर्दी आ रही है, घर में सूरज की रोशनी आ रही है, बालकनी में धूप आ रही है, शाम होते ही घर में मच्छर आ रहे हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे?
सर्दियों का मौसम आ रहा है या कोई भी मौसम आप ले सकते हैं। द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग, यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा? अप्रोचिंग। ING अगेन, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को दिखा रहा है। सूरज की रोशनी बालकनी में आ रही है, तो द सनलाइट इज एंटरिंग ऑन द बालकनी। यहाँ पर गौर कीजिए, इन द बालकनी नहीं होगा, ऑन द बालकनी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बालकनी एक ओपन एरिया को दिखाता है, इसलिए। तो द सनलाइट इज एंटरिंग मतलब प्रवेश कर रहा है, आ रहा है, वहाँ पर फिर अप्रोच नहीं डाल देना है। के लिए द विंटर सीजन या कोई भी सीजन है, आपका समर सीजन है, रेनी सीजन है, इज अप्रोचिंग में अप्रोच कर रहा है। सूरज की रोशनी आ रही है, द सनलाइट इज एंटरिंग। अब मच्छर आ रहे हैं, तो मच्छर भी तो एंटर ही करते हैं ना, जैसे हम इंसान एंटर करते हैं तो मच्छर भी एंटर कर जाता है। तो द मॉस्क्यूटोज, मच्छर मतलब एक से ज़्यादा मच्छर है, आ रहे हैं, तो द मॉस्क्यूटोज आर एंटरिंग द रूम। यह मच्छर हमेशा आई थिंक प्लूरल ही होगा, क्योंकि एक मच्छर कभी नहीं आता, ढेर सारे मच्छर आ जाते हैं। ठीक, अब लास्ट में देखिए, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे एक विचार आ रहा है, योर मेमोरी इज कमिंग, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? वेरी वियर्ड आई थिंक। तो आई एम मिसिंग यू, सभी जान रहे हैं मिस का, आई मिस यू, कहाँ हो बेटा, जल्दी आओ। तो आई एम मिसिंग यू, मुझे एक विचार आ रहा है, एक ख्याल आ रहा है। आई एम गेटिंग एन आइडिया, आई एम गेटिंग एन आइडिया। इस तरह से इवेंट का आना मीन्स कमिंग अप एंड अराउंड द कॉर्नर। पौधों, जो पेड़ पौधों, ग्रास, इन सब सभी के लिए क्या कहेंगे? जब पौधों पर फूल आएंगे, ब्लूमिंग, पत्ते आएंगे, अपेयरिंग, घास आएंगे तो ग्रोइंग। किसी के द्वारा कुछ पहुंचाना, तो फॉर एग्जांपल तो वो हमेशा कहाँ जाएगा? जैसे मार्केट में सब्जियां, फल का आना, पार्सल आना, या एक्टिव से पैसिव में जाएगा, तो इसको हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, बीइंग डालेंगे, और सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। माई ऑर्डर इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम अमेजॉन। इज बीइंग, क्योंकि आ रहे हैं कंटिन्यूअस को दिखा रहा है, इसलिए इज बीइंग, और वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म। फोन का आना इज रिंगिंग, व्हीकल का आना इज अराइविंग, मूवी ट्रेलर का आना, रिलीज, सीजन का आना, अप्रोचिंग, सूरज की रोशनी का आना, एंटरिंग, मच्छरों का आना, एंटरिंग, याद आना, मिसिंग, विचार आना, गेटिंग एन आइडिया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुनने में तो बहुत छोटा लगता है कमिंग, लेकिन हम गलत बोल बैठते हैं। इसका एक प्रॉपर वर्ड हमें आना चाहिए, प्रॉपर फ्रेज हमें आना। I hope this video must have helpful, so please don't forget to subscribe this channel, like this video and share a lot and a sub. Thank you for watching guys. Thank you.